नेक्स्ट है ऑल पास फिल्टर। क्या? ऑल पास फिल्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल पास फिल्टर, ठीक है। देखो ये मेरा ऑल पास फिल्टर। अब देखो ऑल पास फिल्टर का डायग्राम भी इजी सा है। क्या है कि एक ऑप एम्प बना, एक ऑप एम्प बना लेते हैं। चलो बना लिए। इससे आउटपुट लेना है, ले लिए। दो इन्वर्टिंग होता है, बना दिए। दो रेफरेंस पॉइंट होता है, नीड नहीं है, फिर भी बना देते हैं। अब इसमें एक फीडबैक लगा। फीडबैक तो मस्ट है, बिना फीडबैक का एम्पलीफायर बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें इनपुट होगा, इसमें इनपुट होगा, ठीक। और ये दोनों हो जाएगा शॉर्ट, और यहाँ से जाएगा एक, और ये बना ग्राउंडेड। यहाँ से हम डालेंगे इनपुट को, ठीक है। ये बन गया कौन सा फिल्टर? ये बना हमारा ऑल पास फिल्टर। क्या है? यहाँ पर भी एक रजिस्टर होगा, यहाँ पर भी एक रजिस्टर होगा, और इस जगह पे होगा एक कैपेसिटर। क्या होगा? कैपेसिटर। ये मेरा नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरा आउटपुट V0, और यहाँ पे एक रजिस्टर R। सब रजिस्टर को हम एक ही ले रहे हैं, RR नाम का ले रहे हैं, ठीक है। यानी इक्वल रजिस्टर होगा सब। R1 का लिख रहे हैं यार, R, ये भी R, और ये मेरा इनपुट हो गया Vin। अब बताओ, जब फीडबैक, ये क्या है? ये काइंड ऑफ कॉम्परेटर है। कॉम्परेटर नहीं, ये भी देखो, जब भी फीडबैक हो नेगेटिव वाला, तो वहाँ पे तो हम वो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट लगा सकते हैं। और इनपुट इसमें दोनों है, तो जब दोनों में इनपुट होता है तो डिफ्रेंशिएटर सर्किट होता है ना। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? पहले V+ निकालने की कोशिश करते हैं। हमको इस इनपुट में वोल्टेज चाहिए होगा, है ना। इसका निकालेंगे, फिर ये यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वर्चुअल शॉर्ट से यहाँ पर वही वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले हम V+, यहाँ पे V+ का हम वोल्टेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो V+ का हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? V+ इक्वल टू, अब इनपुट में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड होगा, वोल्टेज डिविजन रूल से डिवाइड होगा ना। यहाँ पे ये जो इनपुट में वोल्टेज जो आ रहा है इनपुट, ये क्या होगा? इस जगह पे ये पूरा एक पाथ है ना सीरीज में, ये सॉरी ये जो पाथ है इसमें वोल्टेज डिवाइड ना होगा, सीरीज कनेक्शन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इधर तो कोई करंट नहीं जाता, इधर जीरो होता है। जो करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ से जाएगा। तो ये वाला क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, ये C पे। और C को लाप्लास डोमेन में हम लोग 1/SC लिखते हैं। तो वोल्टेज डिविजन रूल से इस जगह का वोल्टेज क्या होगा? जो इस जगह का वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ग्राउंड है। तो इनपुट में क्या लिखेंगे? पहले इनपुट वोल्टेज VI हो गया, इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है? 1/SC अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R + 1/SC। बोलो, तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा फाइनल हो जाएगा VI अपॉन 1 + SCR, ठीक है। ये मेरा हो गया पॉजिटिव साइड का इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, है ना। अभी इसका आउटपुट क्या होता है? Vout अगर निकले, Vout/Vin लिखने जाएंगे ई वाला सर्किट का, तो क्या होगा? हमको एक एक करना पड़ेगा। याद है इसका हम सर्किट करवाएं तुम लोग को, डिफ्रेंशिएटर सर्किट याद है किसी को? पहले एक को रोकते हैं, पहले क्या करते हैं? एक टर्मिनल का निकालते हैं, फिर दूसरा टर्मिनल का निकालते हैं सुपरपोजिशन से, है ना। किसी को याद है? सुपरपोजिशन से, हाँ। तो क्या हो जाएगा? इनपुट सॉरी हम मान लो सिर्फ हम आउटपुट लिख रहे हैं अभी, तो अगर सिर्फ आउटपुट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? V0 इक्वल टू पहले इनपुट इंटू क्या? अभी ये वाला पोर्शन ग्राउंडेड है, ये वाला पोर्शन अगर ग्राउंडेड है तो इसका गेन R/R। तो जब ये वाला पोर्शन ग्राउंड होगा तो इनपुट सिर्फ इन्वर्टिंग में जाएगा, तो इन्वर्टिंग का गेन क्या होता है? फीडबैक रेजिस्टेंस R अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे? अब फिर पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज, इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या है? यहाँ पे हम लोग निकालें VI अपॉन 1 + SCR, यही ना होगा इस जगह का वोल्टेज। यहाँ का वोल्टेज तो डायरेक्ट Vin होगा, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? ये हम निकाले इनटू गेन। बताओ, जब ऊपर वाला पार्ट को हम ऑफ कर देंगे और नीचे वाला पार्ट ऑन रखेगा तो प्लस में जा रहा है, तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प का गेन क्या होता है? 1 + RF/R। तो RF भी R है और Rin भी R है, तो ये कट जाएगा,
ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या बचा, क्या बचा बोलो, ऊपर क्या होगा 2vi अपॉन नीचे क्या बचेगा, ये आर 1 + 1 2 हो गया ना ये, और ये माइनस vi, ये वाला माइनस vi ना। चलिए इसको माइनस में लिखते हैं अलग से, हम क्यों इसको जोड़ने अलग अलग लिखते हैं, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो ये तो माइनस vi है यहाँ पे, प्लस ये वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा 2vi अपॉन 1 प्लस क्या SCR। आया समझ में यहाँ तक। अब यहाँ से vi को कॉमन निकाल लो, vi को कॉमन निकालो क्या बचेगा, vi/v कर लो, यहाँ से vi को कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कॉमन निकाल के डिवाइड करते हैं तो v0/vi हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा 1, इसको क्या करो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा -1 प्लस 2vi/1 प्लस SCR। अब इसको एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करो, तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा -1 माइनस SCR प्लस 2vi, ये ना होगा। अच्छा vi तो कॉमन निकाल लें, सॉरी रुक जाओ। हाँ क्या बचेगा 1 माइनस SCR प्लस 2, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस SCR। अब ऊपर -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा +1 प्लस 1 1 हो प्लस 1 हो गया ना, -1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस SCR अपॉन 1 प्लस SCR। तो फाइनली मेरा क्या बन गया गेन, ये क्या है मेरा गेन। अब इसको नेक्स्ट पेज हमको बताना है इसका वैल्यू। तो ये जो v0/vi है ये मेरा गेन है, तो गेन मेरा क्या निकल गया बोलो, क्या निकला 1 माइनस SCR/1 प्लस SCR। अब गेन का जब हम लोग मॉड लेते हैं तो क्या होता है, गेन का मॉड लेते हैं तो √ माइनस फाइनस कुछ ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, 1 प्लस SCR का स्क्वायर अपन, ये आता है ना तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, माइनस फाइनस कुछ रहे √ पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म हो जाता है ना, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस SCR का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये दोनों टर्म कॉमन नहीं है तो यहाँ पे फाइनली 1 आएगा, दोनों सेम हो जा रहा है 1, तो गेन क्या बन गया मेरा 1। अब एक बात बताओ, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करो, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, या ओमेगा इक्वल टू कुछ भी पुट करो, कुछ भी, क्या ओमेगा का डिपेंडेंसी है आउटपुट में, आउटपुट में कुछ टर्म बचा जिसमें ओमेगा को हम पुट करेंगे नहीं, 1 ओमेगा का वैल्यू कुछ भी डालो हमेशा 1 आएगा। तो हमेशा 1 आने पर क्या होता है ऑल पास फिल्टर का यह वैल्यू। आई होप ये वाला पोर्शन सबको समझ में आया होगा, अगर किसी को नहीं आया तो पूछो, हम दोबारा इसको बता रहे हैं। बोलो क्लियर है ये वाला पार्ट, हाँ या ना, बोलो सबको, चार्ट पे एक बार कंफर्म करो। तो इसका कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इसका ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ इसका सिंपली ऐसे बनाना, यहाँ गेन लिखाना, इसका कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं होता है, सिंपली ये ऐसा फ्लैट बन जाता है, ठीक है। ये 1 वैल्यू का ये होता है तुम्हारा ऑल पास फिल्टर। आई होप फिल्टर वाला पार्ट सबको अच्छी तरह से सारा कुछ समझ में आ गया। और यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये लेक्चर दोबारा रिपीट कर लेना, इतना बेहतरीन से बताएं, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होना चाहिए एटलीस्ट डायग्राम और कट ऑफ बनाने में। तो बताओ फिल्टर वाला पार्ट पढ़ के मजा आया तुम लोग को, समझ में आया सबको, बोलो आया समझ में। हाँ सिर्फ मोहित मंडल को समझ में आया, रिपीट ऑल पास। अच्छा देखो ये वाला पार्ट में कोई दिक्कत है तुमको, तुम बोलते चलना, ये वाला पार्ट में कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हाँ ये अच्छा तुम इसको ना रिकॉर्डेड में देख लेना, क्योंकि हम लोग फिर नेक्स्ट करना है तो फिर इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको रिकॉर्डिंग हम आज रात या फिर कल सुबह तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगा।
तो यहाँ तक मेरा फिल्टर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। फिल्टर एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। और देखे ना कितने इजी है, कुछ था नहीं था, बहुत इजी था। ठीक है, हो जाएगा फिल्टर। तो चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्या बोलते हैं, एक समरी टेबल बना देते हैं। ठीक है, समरी टेबल माने देखो, अगर गेन, हम सबसे पहले गेन करेंगे गेन एट ओमेगा इक्वल टू 0 पे, माने लो फ्रीक्वेंसी, इसको क्या नाम देंगे, लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर लिखो गेन एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। अब तुम लोग खुद ही नाम बोलना। अब यहाँ पे नेचर प्लस उसका ग्राफ या फिर आउटपुट जो ग्राफ था। अब तुम लोग खुद ही नाम बोलना किसका क्या आएगा। देखो हम खाली इसका नेचर लिखते जाएंगे, ये गेन, तुम लोग इसका ये बताना क्या होगा। देखो 5 फिगर के ना हम लोग, 1 2 3 4 5, क्या हो गया देखो। ठीक है, अब देखो हम 4 पॉसिबिलिटीज लिख दे रहे हैं। गेन एट ओमेगा इक्वल 0 लो फ्रीक्वेंसी पे हम यहाँ पे ना 0 और फाइनाइट लिख दे रहे खाली। हाँ, मान लो ये 0 या फिर 0 टेंस टू लो और फाइनाइट टेंस टू हाई, या फिर वैसे ही लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे आया AF, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया AF, यहाँ पे आया लो, यहाँ पे भी आया, सॉरी लो लिख रहे हैं, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी आया 0, और लास्ट में यहाँ पे आया AF, यहाँ भी आया AF, और लास्ट फिर लास्ट वाला में ऑल। ये तो ऑल पास का तो कुछ लिखना ही नहीं है। अब बताओ, अगर लो फ्रीक्वेंसी में फाइनाइट आ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी में इनफाइनाइट आ रहा है, तो कौन सा फिल्टर होगा बोलो। लो पास, क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ होता है इस टाइप का, लो वाला पास होता है और आगे उसका 0 हो जाता है। अब बताओ 0 फ्रीक्वेंसी पे 0 और हाई फ्रीक्वेंसी पे फाइनाइट वैल्यू, कौन सा होगा? हाई पास, क्योंकि इस लो फ्रीक्वेंसी वाला सब 0 है, जैसे एक फ्रीक्वेंसी को ऊपर जाओगे सबको पास करेगा। अब लो में भी 0, हाई में भी 0, तो कौन सा फिल्टर होगा? बैंड पास। क्यों? क्योंकि देखो, हाँ ये देखो, लो में भी 0 दे रहा था और फिर थोड़ा सा मिडिल में जाके फिर हाई भी 0 दे रहा था, तो कौन सा फिल्टर होगा? बैंड पास। और लास्ट में लो फ्रीक्वेंसी, लो 0 पे भी फाइनाइट, AF में भी जीरो, तो इसमें क्या हो जाएगा? बैंड रिजेक्ट। बैंड रिजेक्ट का कैसे बनेगा? इसमें देगा फाइनाइट वैल्यू लो पे, और फिर मिडिल पे 0, और फिर हाई पे भी फाइनाइट वैल्यू, और ऑल पास में सिंपली ऑल पास। ठीक है, बोलो ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? तो मेरा गेन, ये गेन, ये भी गेन, ये भी गेन। बोलो फिल्टर सबको क्लियर है अच्छी तरह से सब कुछ? बोलो।